नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कॉन्फ्रेंस 2022 का किया शुभारंभ। देहरादून में जुटी पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़ी हस्तियां अपनाते हैं दिल खोल के कार्यक्रम को किया लॉन्च। भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने की दिशा में सरकार की पहली पहल। सीएम धामी ने किया वेब ऐप 1064 लॉन्च। अब फोन से कोई भी व्यक्ति कर सकेगा भ्रष्टाचार की शिकायत। हल्द्वानी में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने ली अधिकारियों के संग बैठक। मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ किया विचार विमर्श। निर्माणाधीन सड़कों और पुलों को लेकर दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड की जनता पर महंगाई की एक और मार। मैदानी मार्गों पर रोडवेज बस में सफर करना हुआ महंगा, लेकिन पर्वतीय इलाकों में नहीं बढ़ा किराया। उत्तराखंड में गर्मी का रेड अलर्ट। 4 दिन पहाड़ों के तपने की आशंका। बर्फ पिघलने और हिमस्खलन का बड़ा खतरा। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन किया। नई सरकार के गठन के बाद नए विजन और पर्यटन की अपार संभावनाओं को लेकर पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने शिरकत की। इस दौरान धामी ने कहा कि कोरोना काल के बाद राज्य के पर्यटन को भारी क्षति पहुंची है। इसी के चलते आगामी सीजन में पर्यटन क्षति को पूर्ण करने के लिए विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने अपनाते हैं दिल खोल के कार्यक्रम को लॉन्च किया। चलिए तो वहीं उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाए जाने की दिशा में राज्य सरकार ने अनूठी पहल करते हुए लोगों के लिए एक एप्लीकेशन जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विजिलेंस विभाग से विकसित किए गए ऐप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 का शुभारंभ किया। इस ऐप के जरिए अगर आपको किसी भी किस्म के भ्रष्टाचार की जानकारी हो तो आप इस ऐप पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप को लोगों तक ठीक से पहुंचाकर ऐप पर जो भी शिकायतें आती है उनका यथाशीघ्र निस्तारण किया जाए। यदि किसी शिकायतकर्ता की शिकायत विजिलेंस से संबंधित ना हो तो उसे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं संबंधित विभाग को भेजा जाए। सुनिश्चित किया जाए कि जो शिकायत की गई हो उसके स्टेटस के बारे में अपडेट भी शिकायतकर्ता को रखा जाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विवेचना करने के लिए सतर्कता विभाग के 2 इंस्पेक्टरों को टैबलेट भी प्रदान किए। कोशिश की है कि छोटे-छोटे कार्य काम के लिए किसी के आगे पीछे न भागना पड़े, इसलिए आज ये हमने ऐप लॉन्च किया है और इसके माध्यम से और उसका समाधान के लिए लगातार जो है हमारा सजग है, इसीलिए हमने कोशिश की है कि छोटे-छोटे कार्य काम के लिए किसी के आगे पीछे न भागना पड़े, इसलिए आज ये हमने ऐप लॉन्च किया है और इसके माध्यम से और उसका समाधान के लिए लगातार जो है हमारा तो ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत ने NHAI PMGSY लोनीवी और NH के मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। इस दौरान
काठगोदाम में निर्माणाधीन सड़कों और पुलों की समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में कुमाऊं कमिश्नर ने मंडल स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन स्थलों में निर्माण कार्य चल रहा है वहां 10 दिन के भीतर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाए ताकि समय समय पर कार्यों की मॉनिटरिंग हो सके। उन्होंने अधिकारियों को सप्ताह में एक बार स्थलीय निरीक्षण करने, निर्माण कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। अभी कुमाऊं मंडल में जितनी भी रोड्स, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हों, चाहे उसको एनएच बना रहा हो या फिर पीएमजीएसवाई की, जिसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। और मुख्य रूप से ये देखा जा रहा है कि जो काम पहले से सैंक्शनड हैं उनकी प्रोग्रेस क्या है। और इसमें मैंने ये भी कहा है कि जितने भी स्लो मूविंग आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डेली मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, और इसको तभी हो सकती है जब साइट पे कैमरे लगे हुए। तो उन सब जगहों पे ये 10 दिन के अंदर कैमरे लगाएं और ख़ुद भी उसको देखते रहें। और यदि कहीं पे भी लगता है कि अपेक्षित जो प्रोग्रेस है वो नहीं आ रही है, तो जो भी नेक्स्ट लेवल है उनको ये ज़रूर रिटर्न में बता दें ताकि इसमें कार्रवाई की जा सके। उसके अलावा अभी तो मैं ब्रिजेस का कर रहा था, उसके अलावा यहाँ पे सीसीएफ आप साथ भी आए हुए हैं फॉरेस्ट की ओर से। तो जो फॉरेस्ट में हमारे प्रकरण ऐसे हैं जो कहीं पे जिनमें तेज़ी लानी या लंबित है, उनको भी हम तेज़ करवा रहे हैं। ब्रिजेस पे हमारा विशेष फोकस है। और एंड में जो रोड्स पहले से बनी हुई हैं उनके जो मेंटेनेंस होने हैं, उन पे जो टेंडर्स हो चुके हैं उसकी प्रोग्रेस पे। जो रेकमेंड करी आप लोगों ने उसको मंगवाइए, कंप्लीट हो चुका है, जरूर दिखा दो। जो रेकमेंड करी आप लोगों ने उसको मंगवाइए, कंप्लीट हो चुका है, जरूर दिखा दो। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता अमित चौधरी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी अमित, जानना चाहेंगे क्या कुछ और अपडेट है इस खबर पर? उमंग, आपको बता दूं कि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के द्वारा यहाँ बैठक की गई है सभी कुमाऊं मंडली जो अधिकारी हैं, जिसमें बात की जाए यहाँ पर एनएचआई के जो अधिकारी हैं, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं, और यहाँ पर जो निर्माण सड़कें हैं और जो यहाँ पर जो काम किया जा रहा है उसी सारी विकास के परियोजनाओं की समीक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं बैठक की गई थी, जिसमें दीपक रावत जो कुमाऊं कमिश्नर साफ निर्देश दिए गए कि 10 दिन के अंदर वो सभी कामों की जो पूरी जानकारी उनको तक उपलब्ध करा दी जाए और जहां जहां काम हुआ है वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि समय समय पर कार्यों की यहाँ पर जो मॉनिटरिंग की जा सके। उसको लेकर के अधिकारी को कड़े निर्देश यहाँ देते हुए कुमाऊं कमिश्नर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो लगातार कई करोड़ से की योजना है उस पर कहीं ना कहीं क्या काम अभी तक हुआ है वो कहीं ना कहीं जानकारी अधिकारियों से ली और सख्त निर्देश दिए गए कि कार्य को जल्द से जल्द और समय अवधि के दौरान यहाँ पर पूरे किए जाने, उसको लेकर के अधिकारी यहाँ पर काम करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पेट्रोल, डीजल और फल सब्जियों के दाम बढ़ने के बाद अब उत्तराखंड की आम जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। हालांकि इसका असर केवल मैदानी मार्गों पर पड़ेगा। आपको बता दें कि पर्वतीय मार्गों पर किराया नहीं बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क में 1 अप्रैल से हुई 10 से 20% की वृद्धि के बाद अब उत्तराखंड रोडवेज ने बसों के किराए में भी वृद्धि कर दी है। हालांकि ये बढ़ोतरी केवल टोल मार्गों पर होगी। पर्वतीय मार्गों की बसों का इस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन गढ़वाल से कुमाऊं जाने वाली बसों में टोल के कारण किराया ज्यादा देना होगा। रोडवेज महाप्रबंधक ने बताया कि किराए में 5 रुपए से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। किराए की वृद्धि दिल्ली, जयपुर, मेरठ, सहारनपुर, पानीपत, आगरा, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर समेत रुड़की, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नैनीताल और हल्द्वानी आदि मार्ग पर हुई है।
तो ये आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई की मार अब उत्तराखंड में भी पड़ती दिखाई दे रही है। मैदानी इलाकों में यात्रियों के ऊपर विशेष तौर पर इस बढ़ती महंगाई की मार का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। मैदानी इलाकों में आपको बता दें कि परिवहन विभाग ने बसों का किराया बढ़ाया है। हालांकि पहाड़ी मार्गों पर इससे राहत अभी भी जारी है। तो आपको बता दें कि दून से दिल्ली तक कई टोल टैक्स में भी नई दरें जारी की गई हैं, जो आम आदमी पर महंगाई के असर को और ज्यादा बढ़ाएंगी। आपको बता दें कि रोडवेज की बसों में सफर महंगा कर दिया गया है। किराए में यह बढ़ोतरी टोल टैक्स में वृद्धि के चलते की गई है। इसके तहत जिन रूटों पर टोल टैक्स लगता है, वहां से यात्रा करने के लिए अब ज्यादा किराया चुकाना होगा। परिवहन निगम की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार देहरादून से दिल्ली, हरिद्वार व अन्य शहरों के लिए किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। तो वहीं देहरादून से दिल्ली वोल्वो बस और साधारण बस का किराया 10 रुपए तक महंगा किया गया है, जबकि जनरत बस का किराया 5 रुपए तक बढ़ाया गया है। प्रसिद्ध चेती मेले में मां बाल सुंदरी का डोला गाजे और धूम धड़ाके के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए श्रद्धालुओं के भक्ति के बीच नगर मंदिर से चलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ 5 किलोमीटर दूर चैती मंदिर पहुंचा। इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि बीते 2 वर्षों से कोरोना संकट के चलते सिर्फ परंपराओं का निर्वहन करते हुए मां का डोला मंदिर भवन पहुंचा था तथा वापस नगर में पहुंचा था। इस बार कोविड-19 थमने की वजह से मां का डोला पूर्व की ही वर्षों की भांति धूमधाम के साथ निकाला गया। मां बाल सुंदरी की स्वर्ण प्रतिमा को लेकर गाजे बाजे एवं ढोल नगाड़ों के साथ मुख्य पंडा विकास अग्निहोत्री मां के नगर मंदिर मोहल्ला पक्का कोट से हजारों भक्तों के रेले के साथ पालकी में लेकर चैती मेला भवन पहुंचे। मां बाल सुंदरी की स्वर्ण प्रतिमा मां के भवन में पहुंचते ही भक्तों की भीड़ प्रसाद चढ़ाने के लिए चैती मेले में उमड़ पड़ी। मां का डोला 5 दिन यहां रहने के बाद वापस धूम धड़ाके के साथ नगर मंदिर पहुंचेगा। आज मध्य रात्रि माता बाल सुंदरी माता जी का डोला नगर मंदिर से चैती मेले के लिए प्रस्थान करके आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में माता जी के कपाट में रखकर और माता जी की पूजा आरती के उपरांत भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। देखिए, वर्तमान समय में 2 वर्षों से कोरोना कारण देवी जी का डोला ना जाने के विषय में इस साल लोगों में बहुत उत्साह था और बहुत आस्था थी और वो जनसलाभ बहुत अधिक मात्रा में इस बार माता भगवती के डोले में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। जी, लगभग भक्तों की असंख्य थे, यानी कि कुछ संख्या एक आकलन नहीं की जा सकती थी और बहुत उत्साह था। और जो 2 साल की पूर्ति थी वो इस साल 2 वर्षों की पूर्ति पूर्ण हुई। देखिए, लगभग 14 तारीख की अर्धरात्रि माता जी का डोला नगर मंदिर वापसी होगा और इस दौरान जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण माता जी के दर्शनों को आएंगे। मेरा नाम पूजा उपाध्याय है। मैं माता के दर्शन करने आई हूँ। 2-3 साल से दर्शन नहीं हो रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। अब आई हूँ मैं दर्शन करने की, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं शैल शर्मा काशीपुर से ही हूँ। इतना अच्छा लग रहा है इस बार माता का, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छी 2 वर्षों से डोला नहीं जा रहा, कितना दुख हो रहा था। दुख तो हो रहा था, आज खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। माता सबका स्वास्थ्य अच्छा रखे, यही कामना करते हैं। खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां डोईवाला अस्पताल में भर्ती कराए गए एक ग्रामीण को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि उसे मृत घोषित करने के बाद वेंटिलेटर से हटाकर परिजनों को सौंप दिया गया। इस बीच अंतिम संस्कार की तैयारियां करते समय परिजनों को उसकी सांसें चलती मिली, जिसके बाद आनन फानन में उसे फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि खानपुर क्षेत्र के कर्णपुर गांव निवासी अजब सिंह की तबियत अधिक खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर ग्रामीणों के परिजनों ने अस्पताल चिकित्सक की शिकायत करने की बात कही है। अजब सिंह ग्राम कर्णपुर से हमारे पास एक पेशेंट आया था, जिसके साथ वाले बता रहे थे कि कहीं पे और एडमिट थे, वहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया और घर लेकर आ गए थे। लेकिन किसी ने बताया कि भारत हॉस्पिटल जाइए, तो पेशेंट यहाँ पर आया और पेशेंट का हार्ट प्रॉपर कंटिन्यू काम कर रहा था। हमारी डॉक्टर की टीम ने पेशेंट को जैसे चेक किया और पेशेंट अभी काफ़ी ठीक है और पेशेंट आईसीयू में एडमिट है। उनको ले जाकर एडमिट किया, उन्होंने लीवर पे काला एरिया बताया था और भी गुर्दों में किडनी में कुछ कमी थी अंदर, जो मतलब पूरे डैमेज नहीं थे। हड्डियों में बाढ़ बताया दिया था, जबकि उसमें कुछ नहीं आया।
दूसरे डॉक्टर की सलाह ली, उन्हें दिखाया और जी पेरेंट का ट्रीटमेंट चलता रहा। चलते चलते उन्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, पेट। तो ये उत्तराखंड के दिनेशपुर में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से संचालित विद्यालय में आपको जानकारी के लिए बता दें कि एडमिशन के दौरान नए छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के लिए आर्ट गैलरी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कला का प्रदर्शन किया गया। बता दें कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से बच्चों को खाना, कपड़ा, किताबें निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। अभी हमारा एडमिशन प्रोसेस चल रहा है और ये जो नए अभिभावक आ रहे हैं हमारे स्कूल में, उनके देखने के लिए लगाई है कि हमारे यहाँ के बच्चे किस तरीके की कला कौशल में प्रवीण होते हैं, किस तरह से हमारे शिक्षक साथी उनके साथ काम करते हैं। तमाम मीडियम्स को लेके, तमाम तरह के आर्ट क्राफ्ट को लेके बच्चे काम करते हैं लगातार। पढ़ना लिखना और सीखना है, स्कूल का मतलब केवल कापी किताब तक सीमित है। तो वे उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 34 किलोमीटर की दूरी पर लमगड़ा में मां विंध्यवासिनी बांडड़ी देवी का अनोखा मंदिर है, जहां मुराद पूरी होने पर भक्तों को अखंड दिए 9 दिनों तक जलाने पड़ते हैं। इसके साथ ही 9 दिनों तक मां की आराधना करनी होती है। ये देश का पहला ऐसा मंदिर है जहां इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अखंड दीप जलाते हैं। इस मंदिर में नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की सबसे अधिक भीड़ देखने को मिलती है और ऐसा कहा जाता है कि अल्मोड़ा की स्थापना 1563 में चंद राजा बालोक कल्याण चंद ने की थी। उस समय वह मां बाराही देवी का विसर्जन करना भूल गए। उस समय देवी ने राजा से कहा कि उन्हें वहीं स्थापित रहने दिया जाए। यहाँ देवी भगवती पिंडी के 3 शक्ति रूप में वास करती हैं। देवी जो है काफ़ी प्राचीन से सौंदर्य शक्ति है। यहाँ पर पूर्व से ही जो है एक अदृश्य मंदिर था, जिसका पता तब चला जब एक ब्याही हुई गाय ने यहाँ पर दूध देना शुरू किया। उसके मालिक को रात को सपना आया कि यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर स्थापित हूँ, मेरा यहाँ पर मंदिर बनाओ। तो यहाँ पर मंदिर तब से चला रहा। उसके बाद में चंद राजाओं ने जब अभिषेक करना वहाँ देवी वाले भूल गए, तो फिर उन्होंने नीचे देवता स्थापना में एक मंदिर स्थापित किया। देवी ने कहा कि आप मुझे यहाँ स्थापित कर दो, मैं मंदिर में अपने बहन के उसमें प्रकट हो जाऊँगी, तो यहाँ प्रकट होगी। आज हम बारणी मंदिर में आए हैं और हमने यहाँ पूजा पाठ की और कन्या पूजन किया। यहाँ के बहुत अच्छा लगा और हर साल आते हैं हम मंदिर में। तो उत्तराखंड के कई इलाकों में जंगलों में लगी आग से वातावरण में बड़ी गर्मी के कारण बर्फ पिघलने और हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। इस बीच मौसम विभाग ने 12 तारीख तक पर्वतीय जिलों में तापमान के सामान्य से बहुत अधिक रहने की आशंका जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया। तो वहीं बढ़ते पारे की वजह से फसलों और सब्जियों को भी भारी नुकसान हो सकता है। इसके लिए विभाग की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। तो वहीं आइए एक बार नजर डाल लेते हैं राजस्थान की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।